आपका होस्ट एंड दोस्त और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में फिर से एक बार। तो गाइज, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल मोस्टली सभी के पास अपना लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर होता है, लेकिन अक्सर दिक्कत तब आती है जब हमें छोटी छोटी दिक्कत या प्रॉब्लम्स के लिए किसी टेक्नीशियंस की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर हम किसी रिपेयर शॉप पर जाते हैं अपने लैपटॉप के रिगार्डिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गाइज, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स आपको जिससे आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को आप खुद ब खुद रिपेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम्स की जिसके लिए आपको किसी भी टेक्नीशियंस की ज़रूरत नहीं होगी, आप उस प्रॉब्लम को खुद अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, लेकिन सडनली आफ्टर 2 डेज या 3 डेज आपका प्रॉब्लम क्या होता है, कंप्यूटर हैंग करने लगता है या बहुत स्लो करता है, या कभी कभी जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस पर नॉट रिस्पॉन्डिंग आने लगता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे लैग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन है आपके पास। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, तो चलिए देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। और इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल्स एंड टिप्स कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम सॉल्यूशन को। तो गाइज, कंप्यूटर या लैपटॉप में आप सभी को पता है कि कंट्रोल पैनल फीचर्स होता है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसके हर एक इंडिविजुअल डिवाइस को, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो या कोई अदर डिवाइस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कंट्रोल पैनल कैसे स्टार्ट करना है ये नहीं पता है, तो चलिए ये भी हम बता देते हैं आपको। कंट्रोल पैनल को ओपन करने का सबसे इजी एंड बेस्ट वे है आपका यूजिंग रन कमांड। आपको जस्ट रन कमांड के लिए शॉर्टकट की आप वही विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ आपको टाइप करना है CONTROL, कंट्रोल या कंट्रोल पैनल। आप कुछ भी टाइप करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका कंट्रोल पैनल विंडो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल पैनल विंडो में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन अब हमें क्या यूज़ करना है, उसके प्रॉब्लम के लिए हम जो सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको वो है सिस्टम रीस्टोर। आखिर आपको सिस्टम रीस्टोर करने की ज़रूरत क्यों होती है? रीस्टोर, जैसे कि आप मोबाइल्स में सिंपल सभी लोग जानते हैं कि रीस्टोर क्या होता है। रीस्टोर दो तरीके से होता है हर मोबाइल्स में, एक एप्लीकेशंस के थ्रू और एक होता है फैक्ट्री रीसेट। एप्लीकेशन के थ्रू क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, रीस्टोर करने के बाद वो अपने प्रीवियस कंडीशन में ही आ जाते हैं जैसे कि उनको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया गया था। ओके गाइस, दूसरा होता है रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि जब भी आप अपने मोबाइल्स को फैक्ट्री रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। ओके गाइस, तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी रिस्टोर फीचर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को किसी भी एक प्रीवियस रिस्टोर पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ कि आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस दिन आपका कंप्यूटर एकदम परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में था। आप उस डेट के रिस्टोर पॉइंट को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका कंप्यूटर सेम उसी प्रीवियस बैकडेट वाले फीचर के साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इस काम को। तो गाइज, यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमने कंट्रोल पैनल विंडो ओपन कर ली है। अब इसमें हमें सर्च करना है, तो ये सर्च बटन है, तो सर्च टूल्स में जाएंगे हम और यहाँ टाइप करेंगे SYS सिस्टम स्टोर पॉइंट। SYS सिस्टम स्टोर पॉइंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे हमने टाइप किया सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, यहाँ आपको दिख रहा है क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। लेकिन अभी आपको कोई रिस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं करना है, आपको अपने सिस्टम को रिस्टोर करना है। तो आपको क्या करना है, सिस्टम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप सिस्टम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ टाइम के मिनट के बाद आपको एक सिस्टम रिस्टोर विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपको कुछ प्रीवियस आपके रिस्टोर पॉइंट दिखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका जो विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद आपके कंप्यूटर का एक रिस्टोर पॉइंट सेट कर देता है। ओके गाइज, तो यहाँ हमको क्लिक करेंगे शो, तो यहाँ आपको
और भी ज़्यादा पुराने आपको रिस्टोर पॉइंट मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे इस टाइम आपको मेरे कंप्यूटर में यहाँ 8/10/2020 यानी 8 अक्टूबर का एक रिस्टोर पॉइंट सेट है। ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक जनरेट किया रिस्टोर पॉइंट। ओके, दूसरा है 15 अक्टूबर का रिस्टोर पॉइंट, उसके बाद है 19 अक्टूबर का। ये तीनों ही रिस्टोर पॉइंट आपके कैसे हैं, सिस्टम जनरेटेड है, यानी ऑटोमेटिक आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने जनरेट किए हुए हैं। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से अपने कंप्यूटर का एक रिस्टोर पॉइंट खुद से सेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, वो उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट। तो अभी आपको क्या करना है, जिस भी आप रिस्टोर पॉइंट को, अगर आपको लग रहा है कि 8 अक्टूबर को आपका कंप्यूटर एकदम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में था और आज क्या है 21 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर को आपके कंप्यूटर में कुछ आपको दिक्कत या प्रॉब्लम्स लग रही है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर को 8 अक्टूबर वाले अपडेट पे सेट कर देंगे रिस्टोर पॉइंट के थ्रू। लेकिन इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका किसी भी तरह का कोई डेटा लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज कोई एक फ़ाइल क्रिएट की है तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, केवल आपके सिस्टम में जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं या और भी जितनी फाइल्स हैं जो विंडोज़ फाइल हैं, केवल उन्हीं के लिए एक रिस्टोर पॉइंट सेट किया जाता है। तो केवल जो फ़र्क पड़ेगा आपके रजिस्ट्री सेटिंग्स या आपके विंडो एप्लीकेशन के उन पे पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, तो चलिए हमें क्या करना है, बस इसको क्लिक करके बस नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, सिस्टम यहाँ आप देख रहे हैं कि विंडो सी ड्राइवर, यानी आपका जो सिस्टम रिस्टोर होगा वो केवल सी ड्राइव रिस्टोर होगी, कोई अदर ड्राइव रिस्टोर नहीं होगी गाइस। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ देर का टाइम लेना पड़ सकता है और हो सकता है आफ्टर रीस्टार्ट आपका सिस्टम कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएगा। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं क्या कि रिस्टोर पॉइंट अगर हमें मैनुअली क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ आपको वापस इसी विंडो पे आना है। इस विंडो में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स अवेलेबल हैं सभी ड्राइव्स शो हो रही हैं आपके पास। एफ ड्राइव है, जी ड्राइव है, डी ड्राइव है, सी ड्राइव है। अगर आपको रिस्टोर पॉइंट किसके लिए क्रिएट करना है, आप किसी भी इंडिविजुअल ड्राइव के लिए रिस्टोर पॉइंट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सी ड्राइव के लिए रिस्टोर पॉइंट सेट कर रहे हैं और इसको आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रिस्टोर पॉइंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया रिस्टोर पॉइंट माई पॉइंट क्रिएट। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि कुछ सेकंड्स के वेट करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक अनदर विंडो ओपन हो जाती है जहां आपको आपका रिस्टोर पॉइंट सक्सेसफुली क्रिएशन मिल जाता है। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में रिस्टोर पॉइंट सेट कर सकते हैं मैनुअली किसी भी ड्राइव के लिए। सी ड्राइव के अलावा अगर आप किसी अदर ड्राइव पे रिस्टोर पॉइंट सेट करते हैं तो उसमें आपका ध्यान रखने वाली बात यह है कि हो सकता है आपका किसी भी तरह की अगर कोई फाइल है तो वो लॉस हो सकती है, क्योंकि जो आपका डेटा होता है चाहे वो एक्सेल शीट हो या कोई वर्ड की फाइल हो, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं उस फाइल को ड्राइव्स में रखते हैं, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, यानी सी ड्राइव से अलग किसी ड्राइव में रखते हैं। तो हो सकता है वो डेटा लॉस हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रिस्टोर पॉइंट केवल सी ड्राइव पे ही सेट करना होता है, क्योंकि आपके सिस्टम को इफेक्टेड करने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे कहाँ स्टोर्ड होते हैं, सी ड्राइव में। इसीलिए हम रिस्टोर भी किसको करेंगे, आपके सी ड्राइव को ही रिस्टोर करेंगे गाइज। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम सिस्टम रिस्टोर सेटिंग यूज़ कर सकते हैं अपने विंडो 10 में, विंडो 7 में, विंडो 8 में, विंडो 8 में, आप किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम का एक रिस्टोर पॉइंट सेट कर देते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा वापस क्रिएशन में जाते हैं, क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, क्लोज किया इसको, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट पे देखेंगे हम चेक करके एक बार। क्लिक किया आपने, नेक्स्ट किया, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माई रिस्टोर पॉइंट, यानी आज 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 2020 9:35 एंड 53 सेकंड्स पे हमने एक मैनुअल रिस्टोर पॉइंट सेट किया है। ओके गाइस, अगर आप इस पे रिस्टोर अप्लाई करना चाहते हैं सेलेक्ट करके बस नेक्स्ट करेंगे और आपका रिस्टोर हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सिस्टम रिस्टोर सेटिंग। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका सिस्टम रिस्टोर क्यों ज़रूरी है, क्या एडवांटेज है इसकी। तो गाइज ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो गाइज इसी तरह के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जानने के लिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स के बारे में और हमारे ट्यूटोरियल वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को विदाउट स्किप करके देखिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।